बिहार एक ऐसी राज्य जो ग्रेटेस्ट पास्ट, रिच कल्चर और टैलेंट के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके पीछे छिपी एक ऐसी डार्क रियलिटी, पेन, स्ट्रगल, डिप्रेशन जो मिलियंस ऑफ यूथ हर रोज फेस कर रहे हैं। आज हम डीप डाइव एक्सप्लेन करेंगे यार बिहार के यूथ के लाइफ के बारे में, उनके सपने, उनके चुनौती, उनके ड्रीम, उनके स्ट्रगल जो उनके एक लाइफ की बहुत बड़े हिस्सा को कवर करती है, जिसे आज बड़े पोस्ट पर बैठे अधिकारी, लीडर और इवन कुछ हद तक पेरेंट्स भी इग्नोर कर रहे हैं। भारत की लगभग 50% पॉपुलेशन यानी लगभग आधी 25 वर्ष से कम की है, और रही बात बिहार की तो पूरे 14 करोड़ पॉपुलेशन में लगभग 57.2 यानी आधे से भी अधिक यूथ लगभग 25 ईयर से कम है। और पूरे इंडिया में बिहार के यूथ सबसे यंग यानी नौजवान हैं। बात करें एवरेज एज की तो बिहार की एवरेज एज लगभग 20 से 22 वर्ष है, जबकि पूरे भारत की एवरेज एज लगभग 28.4 है, जो कि काफ़ी कम है। ऐसे में ये यूथ सिर्फ बिहार की नहीं बल्कि पूरे भारत के फाउंडेशन है, और इनके साथ जो भी डिप्रेशन, दर्द, स्ट्रगल हो रहा है उसमें हमें समझने की ज़रूरत है और बेहद ध्यान देने की ज़रूरत है। एजुकेशन एक बहुत बड़ी चैलेंज है बिहार में। बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज़ इन कॉलेजेज एंड स्कूल में, तो लगभग बहुत दयनीय स्थिति है बिहार में। पीजीआई परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स एक रिपोर्ट निकालती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा कराई जाती है 2019 में, जिसमें बिहार 80 स्कोर करता है आउट ऑफ 150 यानी 60% से भी कम, जो कि इंटायर इंडिया यानी भारत में सबसे कम परफॉर्मेंस है और सबसे पीछे है बिहार इस मामला में। भले ही बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, 5G जनरेशन की, सेल्फ इंडिपेंडेंट की, बट बिहार भी एक भारत का ही हिस्सा है, और कंपेयर टू अदर स्टेट बिहार में सिर्फ 1% ही स्कूल वैसे हैं जिनमें कंप्यूटर एक्सेस फैसिलिटी यानी कंप्यूटर की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। 29.4% स्कूल में नहीं प्रॉपर टॉयलेट है, नहीं क्लीननेस है। लैक ऑफ हाइजीन के कारण हजारों बच्चे अफेक्टेड होते हैं, स्पेशली गर्ल्स। ये तो हो गई बेसिक रिक्वायरमेंट। बात करें लाइब्रेरी और बुक्स की तो लगभग 30 to 40% ऐसे स्कूल हैं बिहार में जिनमें ना कोई लाइब्रेरी है, न बुक फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। अगर बात करें हमारी नेशनल एवरेज जो कि स्टैंडर्डाइज है, 23 स्टूडेंट पर एक टीचर होना चाहिए, जबकि बिहार में उल्टा सीन है, लगभग 40 बच्चों पर एक टीचर है, वो भी मुश्किल से। और ये सारी गैप्स को फुलफिल करने के लिए एक अर्जेंट पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है बिहार गवर्नमेंट को इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, क्लीननेस, जो कि एक बेटर लाइफ प्रोवाइड करे बिहार के यूथ को, और साथ में एक इनोवेटिव और लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट हो बिहार में। आर्थिक तंगी और पारिवारिक जिम्मेदारियां के कारण बीच में पढ़ाई छोड़ना एक बहुत बड़ी समस्या है बिहार की, और इसका मेन कारण है कि मैक्सिमम पेरेंट्स ऐसे हैं जिनकी एक दिन की कमाई 40 रुपये से भी कम है एक दिन में, और ये इंडस्ट्री ना होने की वजह से लगभग 70% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। हालांकि मैं थैंक्स करना चाहूँगा कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूटों को, लाइक खान सर एंड फिजिक्स वाला, जिनके एक पहल से, एक थॉट ऑफ क्रिएशन से काफ़ी डोमिनेंस कम हुआ है कोचिंग माफियाओं का। आजकल एक गरीब स्टूडेंट भी कोर्स लेकर पढ़ सकता है, एक अच्छा एजुकेशन ले सकता है, बट इसमें कोई गवर्नमेंट का रोल नहीं है। लगभग 12 मिलियन पीपल माइग्रेट करते हैं यानी प्लान करते हैं बिहार से एवरी ईयर, और इसका सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ लोकल अपॉर्चुनिटी। छोटे स्तर पर वहाँ कोई रोजगार नहीं है बिहार के लोग के पास। ये सबसे मुख्य कारण है कि लोग प्लान करते हैं। बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 10.5% और हमारी नेशनल एवरेज लगभग 7.5 है, उससे काफ़ी ज़्यादा है बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब क्योंकि बिहार सिर्फ 2% कंट्रीब्यूट करता है इंडस्ट्रियल जीडीपी में, और ये साफ इंडिकेशन है कि बिहार में ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई आईटी सेक्टर है,
ना कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ना कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, ना कोई फिल्म सिटी है। यही कारण है कि लोग लगभग 70% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, जो कि एक अनस्टेबल सीजनल इनकम सोर्स है। वो कभी भी स्टेबल नहीं है। बाढ़ आया तो इनकम जा भी सकता है, सुखाड़ पड़ा तो इनकम गायब भी हो सकता है किसान। तो ये एक अनस्टेबल इनकम है और काफ़ी दयनीय स्थिति है अभी एग्रीकल्चर सिस्टम में बिहार की। सामाजिक दबाव, बाल विवाह और पारिवारिक जिम्मेदारियां बिहार के युवाओं को विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा और करियर में बड़ी बाधा है। बिहार में महिला बाल विवाह दर लगभग 40% है, यानी जल्दी शादी के कारण लड़कियां अक्सर अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ देती हैं। और यही कारण है कि लगभग 56% लिटरेसी रेट है वोमेन की, और मैन की भी कुछ खास नहीं है। 68 to 70% ही लगभग है पूरे बिहार में मैन की लिटरेसी रेट, जो कि काफ़ी कम है। यूथ विशेष रूप से गर्ल्स को घरेलू काम और पारिवारिक आर्थिक बोझ उठाने के लिए मजबूर किया जाता है, और लड़कों पर कम उम्र में कमाने का दबाव रहता है, जिसमें वो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। और सबसे बड़ा कारण है लिटरेसी रेट डिक्रीज, यानी बॉटम पे होना बिहार का। बात करें कनेक्टिविटी की, तो हालांकि इसमें काफ़ी डेवलप किया है बिहार पिछले कुछ सालों में। बात करें रोड की, इलेक्ट्रिसिटी की, वाटर की, तो इसमें काफ़ी डेवलप किया है बिहार पिछले कुछ सालों में। बट लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफ़ी बेकार है बिहार में। गवर्नमेंट की तरफ से ना कोई ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशन है जो लोकल ट्रांसपोर्ट को सर्विस दे, लाइक लोकल ट्रेन या लोकल बस। ये काफ़ी कमी है बिहार में, और मैक्सिमम जगह आपको प्राइवेट व्हीकल से ही जाना पड़ेगा या प्राइवेट बस के थ्रू ही आपको ट्रेवल करना पड़ता है बिहार में। इतने सारे चुनौतियों के बावजूद बिहार के यूथ हार मानने को तैयार नहीं है। बड़े ड्रीम यानी सपने देखते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और बदलाव के लिए हमेशा स्ट्रगल करते हैं। बात करें बिहार में, तो बिहार लगातार IIT, नीट, IAS ऑफिसर प्रोड्यूस करते आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर इन 2022 लगभग 120 कैंडिडेट UPSC क्रैक किए थे एक साथ, जो कि पूरे इंडिया में सबसे बड़ी नंबर है, वो बिहार से थे। एज ए सिटीजन हमें भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, थोड़ी जागरूकता लानी पड़ेगी। हमारे लोकल में जो भी इशूज हो रहे हैं उसकी एक पोटेंशियल सोल्यूशन निकालकर, या हो सके तो उस इशू को हमारे ऑथराइज हायर अथॉरिटी के पास ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, अगर हमारे आसपास जो भी गवर्नमेंट स्कूल है उनमें जो भी टीचर अपॉइंट है वो समय से आते हैं या नहीं आते हैं, इनकी भी थोड़ी बहुत आप देख रेख कर सकते हो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। और ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर आती रहेगी, सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं वीडियो को अपने दोस्तों के पास। थैंक यू।